तरीके से हमारे और आपके पैसे का दोहन हो रहा है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे गुजरात ले लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश शर्मा। शायद से आप में से कुछ लोग अब तक मुझे जान पहचान चुके होंगे, क्योंकि मैं द महिंद्रा शो के नाम से एक चैनल चलाता हूं और उसमें अपने पॉलिटिकल और सोशल व्यूज, अपनी राय रखने की कोशिश करता हूं और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूं कि उसके बारे में अगर जरूरी आपको लगे तो समझिए, बाकी आपका कॉल है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, सामाजिक और पॉलिटिकल मुद्दे, जिन पर हमारी और आपकी और जन जागरूकता की जरूरत है। हमको जानने की जरूरत है कि जिस सुबह से शाम तक हम जिस काम में लगे रहते हैं और उस काम के पैसे मिलने के बाद उसमें से आप हैवी अमाउंट सरकार को एज ए टैक्स पे करते हैं और उसके बाद उस टैक्स के पैसे का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। दोस्तों, ये अभी पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी पुनरावृत्ति है, बट अब मैं आज बात कर रहा हूं रोड्स की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपए झोंक दिए जाते हैं। चाहे आप महाराष्ट्र नागपुर एक हाईवे था जो शायद से, जो न्यूज में मैंने देखा, 55,000 करोड़, कितना, 55,000 करोड़, आंखें निकल करके बाहर आ जाएंगी, 55,000 करोड़। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं, 55,000 करोड़। 55,000 करोड़ तो शायद से मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख भी नहीं सकता। इतना बड़ा अमाउंट एक हाईवे पे खर्च कर दिया जाता है, जहां पर हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी से, वो मेरे पर्सनल बहुत अच्छे, मैं उनको एडमायर करता हूं और उनके बोलने के तरीके या उनके बेबाक अंदाज को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। बट उन सबसे हटकर अगर पर्सनल चीजों को आप हटा दें तो बात आती है कि भैया, जो आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, पैसा की कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है और इतना पैसा होने के बावजूद भी रोड क्वालिटी या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो जहां पर भी ये दिक्कतें होती हैं उनको इस तरीके से पिनलाइज क्यों नहीं किया जाता, उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से उसी पैसे को, आज 55,000 करोड़ की बात थी, ऐसे पता नहीं लाखों लाख करोड़ हमारे और आपके पैसे को अगर इस तरीके से डुबोया जाएगा तो हम और आप किस तरीके से शांति से रह सकते हैं। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, उस हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जितनी भी हमारी पूरी सल्तनत है, हमारे जितना भी पूरा प्रशासन, पूरी सरकार और पूरा 360, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, उन सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पैसा हम सुबह से शाम तक जब रगड़ते हैं तब जाकर के टैक्स का पैसा आपको पे करते हैं, तो इस टैक्स के पैसे का यूटिलाइजेशन हम नेताओं के या अधिकारियों के या ऊपर से नीचे तक जितने भी करप्शन होते हैं उनके बंदर बाट के लिए नहीं करते हैं। हमको हर एक छोटे से छोटे पैसे का राइट जस्टिफिकेशन चाहिए, अच्छे से इनका यूटिलाइजेशन चाहिए। आज आप चाहे महाराष्ट्र की बात, 55,000 करोड़ का, जिसको बनते हुए भी दिन नहीं हुए, 55,000 करोड़ आज उस हाईवे की बैंड, उस पे एक बरसात में गड्ढे हो गए। आप बात कर लो गुजरात की, बड़ी बातें, गुजरात पे बहुत बार सीना चौड़ा किया जाता है, भाई गुजरात में ऐसा है, गुजरात में वैसा है। आज गुजरात में मैंने देखा कि एक बारिश ने बैंड बजा दी। आप यूपी चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, मध्य प्रदेश के तो ग्वालियर की भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मध्य प्रदेश ग्वालियर, भाई यहां पे केंद्रीय मंत्री हैं, जहां पर इतने सारे कैबिनेट मंत्री हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के, अब मैं क्या क्या बताऊं, किस किस का नाम लूं, जहां पर ऐसे लोग, ऐसे महानुभाव रहते हैं, इतने बड़े बड़े स्तर के लोग रहते हैं और केवल एक ही क्षेत्र से, एक ही डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूं मैं, केवल ग्वालियर की अगर बात करूं तो वहीं से वहां पर रोडों की ऐसी कंडीशन, बड़ी मार्मिक कंडीशन है। ये तो वाकई में भ्रष्टाचार की अति हो गई। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की अति हो गई, जहां पर अभी कोई ब्रिज था, कोई रेलवे का हुआ ब्रिज था, भाई ब्रिज गिर गया। अब वो पैसे का नुकसान किसका? हम तो केवल बिहार के बारे में इतना ज्यादा सुनते थे। अब बिहार तो देखिए, बिहार तो बदलेगा, बिहार बदलेगा और अगर वहां पर लोगों के अंदर जातिवाद या किसी जातिवाद या ग्रुप को बिना देखे अगर वो लोग वोट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर बदलाव आएगा। ऐसा मैं सोचता हूं इस बार जो भी सरकार आएगी वो कम से कम बदलाव की ओर, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं। क्योंकि वहां पर जब 400 रुपए की पेंशन 1000 रुपए में तब्दील हो जाती है तो यानी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और सरकारें जो वहां पे आने वाली हैं या जो लोग देख रहे हैं कि भाई 400 रुपए का 1000 रुपए में कन्वर्जन अभी तक तो नहीं किया गया, ऐसा क्या हो गया 5 सालों में कि अचानक से 400 रुपए, उनके अपने मैनिफेस्टो में 400 रुपए से 1000 रुपए करना पड़ा। तो ऐसे ही हर जगह पर
हमको और आपको जागने की जरूरत है। आप मध्य प्रदेश में, मैं ग्वालियर जाता हूं तो इसलिए मैं ग्वालियर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, यूपी की तो मैं कोई बात ही नहीं करता हूं, जहां पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं स्कूल बंद है। आप बोलते हो कि भाई सरकारी स्कूलों में लोग जाते नहीं है, आप इतने सारे स्कूल की भाई एक एक दो दो बच्चे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मर्जर होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बट सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक दो बच्चे जाते क्यों हैं? ये सरकार की नाकामी है। आप इस बात को समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज ये है कि कम से कम आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से हम और आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते हैं। आप सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाया करिए। क्या विदेशों में केवल प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं? लोग वहां सरकारी स्कूलों में क्यों भेजते हैं? एजुकेशन को अफोर्डेबल क्यों नहीं किया जा रहा है? आज प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी मचा करके रखी हुई है। हर साल आपकी यूनिफॉर्म चेंज हो, चाहे आपकी बुक्स चेंज हो जाए, हर साल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस किए जाते हैं। हम तो उन किताबों को पढ़ करके बड़े हुए हैं कि भैया उनको हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने पढ़ लिया और उसके बाद हम उसको पढ़ करके अपना आगे निकलते जा रहे हैं। इस तरीके से उसी इकोसिस्टम को फॉलो करके हम आज तक आए। और आज हम क्या कर रहे हैं? हर साल नई नई बुक्स आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर दिया जाता है। भैया 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों में कौन सा ऐसी रिसर्च प्रणाली लगाते हैं कि हर साल उसको चेंज करना पड़ता है? हर स्कूलों में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, न शिक्षा का समान स्तर है। जिसके मन में, जिसकी पॉकेट मजबूत है, वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजता है, सरकारी स्कूल इसलिए खाली पड़े। आप सरकार शिक्षा के समान अधिकार का हम कहते तो हैं, बहुत चिल्ला कर बहुत सारे स्लोगन्स की बात करते हैं, बट इनके साथ साथ इसका इंप्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। श्रीमान, फिर आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, हम अगर अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का स्तर समान रखने के लिए प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ अपने गवर्नमेंट स्कूलों को भी उस तरीके से स्केल करने की जरूरत पड़ेगी। तो हर इंसान, किसी के अंदर शौक नहीं कि 2-2 10-10 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में दे। आप अपने स्कूल्स का स्तर बढ़ाइए, वहां पर बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था कीजिए, अच्छी लाइट की व्यवस्था कीजिए। प्राइवेट स्कूलों में सारी चीजें मिलती हैं। आप बेसिक शिक्षा प्रणाली को नहीं, शिक्षा प्रणाली तो बहुत बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर तो सॉलिड करिए। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में देखते हुए मुझे पता नहीं कितने दशक हो गए। मैं पिछले 3 दशकों से तो देख ही रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है तब से तो मैं देख ही रहा हूं उत्तर प्रदेश में स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इतना दयनीय, मैं बता रहा हूं, पिछले 2-3 साल पहले कुछ ऐसा था कि मैं वहां से काम कर रहा था। आपकी जिंदगी इन्वर्टर के भरोसे रहती है। थोड़ा सा इधर उधर अगर मौसम खराब हो जाए तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी का जायका बिगड़ जाता है। इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर। गांव से बदतर वहां पर लाइट आती है, तो आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अच्छे तरीके से नहीं सीख। मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, कानपुर नाव की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे बहुत सारी जगह की बात कर रहा हूं कि वहां पर लाइट का तो ऐसा सिस्टम है जिसको मैंने 10 को देखते हुए, और इतने बड़े बड़े वादे होते हैं, बिल्कुल कुछ भी इंप्रूवमेंट। भाई क्या करोगे? ना रोड्स अच्छी है, ना एजुकेशन अच्छी है, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस बात के लिए आप लोग हमसे पैसे लेते हो? हम आम आदमी इतना परेशान है, इतना दुखी है आप लोगों से। नेताओं आपकी फॉर्च्यूनर के लिए, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए हम रगड़ करके खून पसीने की कमाई इसलिए नहीं देते हैं। अपने खून पसीने का, हमारे पैसे का मेजर पोर्शन ऑफ आवर सैलरी गोज फॉर यू ओनली। क्यों जाता है? कि हमको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले। आज हेल्थ केयर की बात करो, मैंने अच्छे से अच्छे पैसे वाले देखे हैं, भिखारी बन जाते हैं। इस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम हमारा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ हमने ये स्कीम चला दी, वो स्कीम चला दी, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी को समझिए। अभी भी लोग हेल्थ केयर कम से कम बेसिक सी चीज, सर मेरा आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन, बेसिक सी चीज तो कम से कम इंडिया के लोगों के लिए अफोर्डेबल कराइए, हेल्थ केयर कराइए, एजुकेशन कराइए। 2-3 चीजें तो कर दीजिए ना श्रीमान। इतना बुरा स्तर है, आप देखने जाइए, इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में तो इसकी पराकाष्ठा। वहां पर जाकर के वो जांच करने आते। भैया जांच करने क्यों आए हो? कि आपको अपने प्रदेश की स्थिति नहीं मालूम है? आपने ठेकेदार को पिनलाइज कर दिया। देखिए वहां के ऐसे बड़बोले मंत्री हैं, वहां पर आएंगे, नौटंकी करा लो, 4 कैमरे लगा करके एकदम फोकस करा लो, नौटंकी जितनी करानी है वो सब करा लो नेताओं से, जितनी नौटंकी करानी। इन नेताओं से आम आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर कोई आदमी आवाज उठाएगा तो उसकी, जैसे छत्तीसगढ़ में उसने रोड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, कोई रोड थी, कोई 120 करोड़ की रोड थी, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का कच्चा चिट्ठा खोला तो उसकी हालत क्या आ गई कि भाई वो सेफ्टी टैंक में उसकी शायद लाश मिली थी। आम आदमी बोलने से डरता है, आदमी बोलेगा तो उसके साथ में ऐसा होता है। क्या हमारा प्रशासन है? क्या हमारी सरकार है? क्या हमारा कानून है? कि अगर कोई बोलेगा तो उसके साथ में इस तरीके की हरकतें हो जाएंगी? बट सबको पता है कि भाई इसमें कल्प्रिट कौन है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, सबको अच्छे तरीके से पता रहता है। सबको लगता है कि हम यहां पर रजिस्ट्री कराने आए हैं, यही रजिस्ट्री करा करके जमीन, दुकान, मकान सब ऊपर ले जाएंगे। ऐसा है क्या?
समझिए भैया, ये जीवन आपको कुछ सालों पर लीज के लिए मिला है, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज होने दीजिए। इतनी धांधागर्दी मचा करके रखी है हर जगह पर। नेताओं हैं, अभी उनके पास कुछ नहीं रहता है, एक बार इलेक्शन लड़ लेते हैं किसी तरीके के कारण, उसके बाद जो गाड़ियों का काफिला बढ़ता है, जिस तरीके से उनकी संपत्ति में इजाफा होता है, इस पर कभी ईडी, जिसकी भाई सरकार होगी उसकी सरकार के साइड में तो कभी ईडी झांकने में नहीं जाएगी। झांकते जाती है क्या? कभी नहीं जाती है। मुझे तो शर्म आती है भैया, कैमरा लेकर के आप ठेकेदार को हड़काते हो। भैया इतने सारे टेंडर निकलते हैं, आप ठेकेदार को क्यों? ठेकेदार तो एक सबसे छोटा मोहरा है, उसको कहां कहां पर बंदर बांट आपके पैसे का होता है। अगर 1000 करोड़ रुपए इश्यू होता है सरकार से, तो वो 1000 करोड़ में कितने बंदर बांट होते हैं, उसके बारे में बात होती है। आज मध्य प्रदेश ग्वालियर में जो सड़क बोल रहे थे 18 करोड़ रुपए, मेरे आंकड़े नहीं है, इंटरनेट पे मैंने पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूं, 18 करोड़ रुपए इश्यू हुए। अब वो 18 करोड़ रुपए जो इश्यू हुए, उन 18 करोड़ रुपए में क्या पूरे के पूरे ठेकेदार को मिल गए? अब उसमें भैया कितने लोगों का कट लगा होगा, अब इसके बारे में कौन बात करे? ठेकेदार की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि भैया उसको ठेकेदारी करनी है। अब ये आकर के ठेकेदार को ठांस रहे हो भैया, ये वहां के मंत्री जी। अब ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, वहां के जो लोकल न्यूज चैनल्स भी, भैया आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर जाकर के अपने मंत्री नेताओं के मुंह में माइक लगा करके पूछिए ना, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतने अंदर गट्स नहीं है, क्यों नहीं है? अगर आप पत्रकारिता करने निकले हैं तो भैया निर्भीक पत्रकारिता करिए, पक्षपाती पत्रकारिता मत करिए। निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे तो चीजें बदलेंगी। आप मुंह देख करके पत्रकारिता करेंगे तो कभी, हाँ कमाने निकले, मेरे को पता है कि आप कमाने निकले, बट कम से कम थोड़ा बहुत तो आपके अपने जमीर को इतना तो जगाइए कि कम से कम चीजों को राइट तरीके से नेताओं के सामने, अगर आप माइक लेकर के निकले हैं तो उनके सामने पूछिए, ये जो 18 करोड़ रुपए इश्यू हुए, इसमें क्या पूरे के पूरे ठेकेदार को गए या इसमें कितने कट लगे थे? पूछिए ना। अब वो सीधे तौर पर तो नहीं बोल सकता है, बट इसमें कितने कट लोगे ये सबको पता है। आज की डेट में क्या आपको नहीं पता है कि कौन से किस जगह पर आपके प्रदेश में, आपके जिले में, आपकी सिटी में कहां पर भ्रष्टाचार होता है आपको नहीं पता है? आरटीओ, हर प्रदेश में आरटीओ ने अंधाधुन, इन्होंने तो भाई इनके बारे में तो शब्द नहीं, किसी प्रदेश का आरटीओ इतनी अंधाधुन इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है, इसमें इतने लोग निपटते हैं कुछ पूछो नहीं। जहां पे लोग महीनों में कमाते हैं 15-15, 20-20 हजार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं 15-15, 20-20 हजार लोग कमाते हैं, उसके साथ साथ एक बार में आपकी 2-4-5 हजार की अगर पर्ची कट जाती है तो आप किस तरीके से, बट ये इस तरीके का सिस्टम है हमारा, इतना करप्शन। वो ब्रिज टूट गया भैया, किसकी पॉकेट से पैसे गए? हमारे और आपके पॉकेट से पैसे गए कि नहीं गए? कौन बताएगा? ये जो पैसा गया ये कौन बताएगा किसकी पॉकेट से पैसे गए? बट ना हमको पूछने का टाइम है, ना आपको बताने में इंटरेस्ट है, तो किस तरीके से चीजें सुधरेंगी? ना हमको सरकारी स्कूलों में भेजने का इंटरेस्ट है, और पॉकेट तो हमारी पहले ही भरी हुई है, क्योंकि हम बिलियनर हैं, तो हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे। भैया सवाल उठाइए, आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आपका दोहन इसी तरीके से होता रहेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो ये लोग आपका दोहन करते रहेंगे। हर इंसान का आप पूछिए, आपके गेट पर मंत्री संतरी कोई भी आता है, आपके गेट पर कोई भी नेता आता है वोट के लिए, चाहे वो आपके वार्ड स्तर का हो, चाहे विधानसभा स्तर का हो, चाहे लोकसभा स्तर का हो, कोई भी नेता आता है, उससे पूछिए कि उसने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया। सबसे पहला सवाल आपके नेता ने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया। अगर वो इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता है तो बिल्कुल सीधे तौर पर मुंह पर मना कर दीजिए, क्योंकि अगर वो आपकी सुरक्षा की, अगर आपके रोजगार की, आपके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके लिए अच्छी हेल्थ केयर की, इन सारी चीजों को जुटाने में, इन सारी चीजों को अवेल कराने में, इन सारी चीजों को, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो ऐसे नेताओं को चुनाव करने से मतलब क्या है? क्या केवल आप उनकी फॉर्च्यूनर के लिए उनको वोट देंगे? उनकी फॉर्च्यूनर के लिए वोट देंगे क्या? नहीं, आप खुद से पूछिए, क्या आप उनको उनकी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या बड़ी बड़ी और भी लैम्बो या बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, या उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और उनकी बड़ी बड़ी लैंड, उनको पता नहीं, इनका देखिए करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस होता है, करोड़ों अरबों का, बट इनकी जांच नहीं होगी कभी। क्यों? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? ये तो सीधी सी व्यवस्था है हमारी, हमारे हाथ में व्यवस्था है। हम जो करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहेंगे हम करेंगे। कोई हमसे सवाल कैसे पूछ ले, क्योंकि हम ही तो कोतवाल है। इस तरीके की व्यवस्था है हमारी। हम बड़ी बड़ी, अब
कोई नेता है तो वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने में जुटा हुआ है, और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए पता नहीं कोई लीग हो जाएगी। सब चाहते हैं कि भैया सबको अपने बच्चे के लिए करना है। डेफिनेटली मैं हूंगा तो मैं भी शायद करूंगा, बट भैया आप समझिए तो इन सब के साथ साथ अपने प्रदेश के बारे में भी तो सोचेंगे। सब कुछ ठीक है, करिए अपनी फैमिली के लिए, बट अपने प्रदेश के बारे में भी तो सोचेंगे। मुझे तो इतना छोटा सा शहर ग्वालियर, इतना छोटा सा शहर, वहां पर अगर 2, 4, 5, 10 सड़कें हैं, उनको अगर आप अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हो तो कैसे, किस तरीके से आपका प्रदेश सुधरेगा? इतने मंत्री, इतने कैबिनेट मंत्री, और नौटंकी नंबर 1 की करा लो, नतमस्तक होंगे और सारी बातें सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। नौटंकी में नंबर 1, नौटंकी में नंबर 1, सबसे बड़े, क्या बोलूं मैं। बट आप लोग जातवाद से उठ करके नहीं सोचेंगे। आप सोचोगे हमारी जात का नेता है, ये तो हमारा है भाई, ये हमारा गुरूर है। नेता को घंटा फर्क नहीं पड़ता, गुरूर है। आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, नेता से आप कहोगे तो वो आपको बेड भी नहीं कहो दिलाए, बहुत ज्यादा नियर एंड डियर है, क्या आप उसको दे सकते हो रिटर्न में? उसके एवरेज में आपके लिए बेड अरेंज होगा या आपकी व्यवस्था हो जाएगी। भाई नेताओं का उपयोग केवल इसी स्तर तक है कि आपकी गाड़ी फंस गई है तो कहो थाने करके आपके को गाड़ी छुड़वा दे, बस इसी तक। भाई इस बात के लिए आप वोट करते हो क्या? आप सोचते हो, आप लगा लेते हो भैया हम फलान फलान नेता के समर्थक हैं। काहे की समर्थक भैया? क्या उसका दिया हुआ खा रहे हो आप वोट दे रहे हो तो आपके वोट से उसका चुनाव होता है, और चुनाव होने के साथ साथ उसकी हनक आप उसके लिए कमा रहे हो। आप देखो अपने क्षेत्र का आपने चुनाव किया तो वो आपके क्षेत्र का विकास करे। आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा तो ऐसे लोगों का चुनाव करना बिल्कुल किसी मतलब का नहीं। बाकी आपकी और हमारी सोच मैच होती है नहीं होती है, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। बट मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नेक्स्ट टाइम कोई भी नेता आपके गेट पर आता है तो उससे सवाल जरूर पूछिए। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो ये लोग आपका दोहन होता रहेगा। सिंपल सी बात है। समय अभी भी है, चुनाव आते रहेंगे, और चीजें अगर आप सवाल नहीं उठाओगे तो चीजें बदलेंगी, अगर सवाल नहीं उठाओगे तो चीजें कभी नहीं बदलने वाली। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो? अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।